माँ का प्रथम प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण क्यों हुआ? सीधा सीधा भोले बाबा ने ऐसा समझाया है कि देवी, जैसे जल अर्थात पानी और बर्फ, पानी बर्फ दोनों एक है, दोनों दो सामग्री नहीं है। पानी को तापमान की शून्य स्थिति में कर लेने पर वो अपने आप जैसे बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार जब भक्तों भागवतों के जीवन में क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध ये तीनों कर्म शून्य स्थिति में आ जाते हैं तो भगवान जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। सीधा बाबा ने कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु गावहि मुनि पुराण बुध अगुणय रूप अलख यज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो भगत प्रेम बस सगुण सो। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं, ये बाबा ने समझाया। अब मां का दूसरा प्रश्न आया, तो जो भगवान इस स्वरूप में हैं, सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं, उनको जन्म लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? नाना विधि भगवान जन्म लेते हैं। कितनी विधि? भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं, अंशावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, विशिष्टावतार और महापुरुषावतार। 5 प्रकार के अवतार भगवान धारण करते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी? देवी, क्यों, क्या, कैसे, ये राम जी के बारे में प्रश्न संभव नहीं है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बांधी, मत हमार अस सो नहीं। देवी, हमारा मत है कि राम जी मन से, बुद्धि से और वाणी से अतर्क्य हैं। एक तर्क देकर ये नहीं कहा जा सकता कि यही राम है, ऐसे ही होना, ऐसे थे, ऐसे हुए। राम जी की माया राम जी ही जाने। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहि तस्मै सुमुखि सुनावहु तो, समुझि परई जस। संत मुनि वेद पुराण जैसा कहते हैं, उनका सुनकर जैसे मुझे समझ में आता है वो आपको मैं सुनाता हूँ। बाबा को क्या समझ में आया? ये पंक्तियां सबको कंठस्थ है, इसलिए हमारे साथ साथ गाइए। जब जब होई धर्म के हानि, जब धर्म के असुर धर्म
हरि विविध शरीरा प्रभु हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा सज्जन पीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। विप्र, ब्राह्मण, दैन, गौ माताएं, देवगण, सुर और इन तीनों के त्रास से पृथ्वी को कष्ट होता है, भार बढ़ता है। तब तब भगवान जैसी आवश्यकता हो वैसा समझकर विचार करके विविध शरीर धारण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। नाम नहीं लूंगा, आजकल भारतवर्ष में नेताओं को श्री रामचरितमानस में कमियां ढूंढ ढूंढ बोलने की बीमारी हो गई। मेरे पास तो संदेश आते हैं तो मैं उस पर ध्यान देता नहीं, परिणाम अवश्य बताता हूं। देखिए, भगवान की श्रुति यानी वेद की, पुराण की, संतों की और ऋषि मुनियों की निंदा किए तीन वस्तुओं का विनाश स्वयं हो जाता है। क्या क्या? श्री चली जाती है, संतान का कष्ट हो जाता है और अपना शरीर भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।